1 प्लस, शायद क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी कह रहा है कि -1 आ जाएगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि ये कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा। बताइए। -1 कैसे आएगा? आ सकता है, ट्राई करके देखो, शायद मुझे भी याद नहीं इसका आंसर। डी, एक आंसर डी आ रहा है, एक आंसर बी आ रहा है। ऊपर में लिखा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? नहीं याद सर, मुझे भी नहीं याद। चलो सेक स्क्वायर, इतना तो याद है मुझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर tan स्क्वायर थीटा अगर उधर भेजेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं सर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सर, ये जो आएगा हमारा ये सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो इसको मैंने दिया सेक स्क्वायर थीटा बट्टा, नीचे वाले को क्या लिखिएगा? अभी देखो आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखा था? कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को आप कॉसेक लिख दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये जो आया है आपका ये कॉसेक स्क्वायर है, तो यहाँ बोल दोगे सर ये आ गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक माइनस कॉट वाले केस में। अब ये सेक स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं सर, ऑप्शन में नहीं दे रखा। चलो ये आपको याद है क्या कि अगर मैं कभी ऐसा लिखता था 1 बाई कॉस थीटा, तो इसको आप क्या बोलोगे? 1 बाई कॉस को क्या बोलिएगा? कॉस सेक का उल्टा होता है, ये कॉस से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सर सेक थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि कॉस और सेक मल्टीप्लाई पे 1 आ जाएगा ना। अगर मैं लिखूं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिखिएगा आप? साइन ऊपर जाके क्या बनेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं, लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको अगर मुझे सेक स्क्वायर को नीचे करना हो, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को आप अगर नीचे करना चाहिएगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे कर जाएगा तो बनेगा सर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग। और एक चीज और पढ़ाया था, टैन थीटा क्या होता है? ऐसा लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यस सर। तो ये सारी चीज को आप अगर कंबाइन करिएगा तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा आपका, कहाँ गया, हाँ यहाँ से आपका आ जाएगा सर ये सेक स्क्वायर जो है ना, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर अगर नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप चाहो तो देखो इसको और मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए, इतना भी नहीं करना है तो आप ऐसे लिख दीजिए, ये है सर हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू, आप अभी के लिए आप ऐसे लिख लीजिए, बाद में इसको आप थोड़ा शॉर्ट कर लोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। अब इस सेक स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ ना, सेक स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है, और 1 बाई कॉसेक क्या लिख रहा हूँ, 1 बाई कॉसेक आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल, तो ये साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है बोलिए? साइन बाई कॉस टैन होता है, तो बोलेगा सर ये आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आपका टैन स्क्वायर थीटा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। इतना क्लियर तो भाई लिख के बताइए। चलो अभी कुछ पोल में करिए, उसके बाद फिर और इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले, ठीक है। 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 2-3 सेकंड में कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, करवाया ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि आपका दे रखा है 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन। देखो ये सारे क्वेश्चन बस इसलिए हैं आप इतना सीखे हो वो जानने के लिए, ठीक है। एग्जाम में आपके आते हैं, हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है, 1 नंबर में ही आएगा, कोई बहुत ज्यादा इसमें नंबर मिलेगा नहीं, लेकिन 1 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप फॉर्मूला पढ़ के गए हो कि नहीं गए हो?
ये चेक होता है इस क्वेश्चन से। देखो अगर इसमें आपका गलत हो रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती अगर हो रहा है ठीक है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए अगर गलती है तो। यहाँ पर 10 आंसर आए हैं, 10 में 5 सही 5 गलत, ये 5 गलत होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। तो ये 2 सेकंड में सही करने वाला क्वेश्चन है, बस 3 कॉमन लीजिए आपका आंसर दिख जाएगा। या फिर इससे ये दिख रहा है कि आप बिना सॉल्व किए आंसर कर रहे हो कुछ बच्चे। तीन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिखा है आप सभी ने अपने कॉपी में। 14 में 6 सही 8 गलत। आप चेंज नहीं कर पाओगे अभी। 14 में 6 सही है अभी तक। अच्छा इसमें चलो ठीक है करिए। 15 सेकंड और रखते हैं, 15 सेकंड के बाद डिस्कस करें। 10 सेकंड। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर आपके आंसर थोड़े से शॉकिंग है, मतलब मुझे लग रहा था कि यहाँ पर आप सभी के आंसर सही आएंगे, जबकि आंसर जो आया है 5 9 2 3 आया है। 5 9 2 3 कहने का मतलब 5 9 2 3। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी आने का क्या स्कोप है। डी कैसे आ रहा है किसी का भी, जीरो कैसे आ सकता है। जीरो तो मैंने कोई भी क्वेश्चन का आंसर बताया नहीं है सब, ठीक है। यहाँ पर जीरो तो कोई स्कोप ही नहीं है, इसको घटाइए, दोनों सेम थोड़ी है। अगर मैं एक्स में से एक्स घटा दूं तब जीरो होगा ना, सेम क्वांटिटी घटाएंगे तो जीरो आएगा। आप देखिए सर यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 को कॉमन लीजिए। 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लिख दोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 3 है गुना। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसका कोई फॉर्मूला पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है इसका फॉर्मूला। यस सर। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, 1। 1। तो ये डायरेक्ट 1 है ना। अब 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 1 है आपका डायरेक्ट, ठीक है। आपका सीधे फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इसलिए कहता हूँ कि आप जो फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ तो उसको तो लिख दिया करो कॉपी में, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट से काम थोड़ी चलेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 है, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 9 बच्चों का सही है, लेकिन यहाँ पर 5 2 7 3 10 बच्चों का आंसर कैसे गलत हो गया। 1 तो नहीं होगा हमेशा आंसर, 0 नहीं होगा, -3 नहीं होगा। -3 कब होता, अगर मैं बोलता 3 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा, तब वहां पर -3 आता, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आसान था, सही होना चाहिए था। चलो ये क्वेश्चन करो, 5 + 5 टैन स्क्वायर थीटा। अब छोटा मोटा गलती नहीं चलेगा, इसमें आराम से करिए। देखो मेरा काम है बोलना आपको, ठीक है। अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि गलत होने से आप सीख नहीं रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप पहली बार सीख रहे हो, थोड़ा मोड़ा गलती कर दिए कैलकुलेशन में, आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं रहे हो, ठीक है। आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे करके आपका सही होते जाएगा, स्पीड भी आ जाएगा। अभी आप कर रहे हो स्लो कर रहे हो, ठीक है, स्पीड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आपका 5 + 5 टैन स्क्वायर थीटा। ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर हैं जहाँ पर प्रैक्टिस की नीड होती है। तो पहली बार पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में था भी नहीं ट्रिगोनोमेट्री, नया ब्रांच है, टाइम तो लगेगा सीखने में। लेकिन कुछ ऐसा गलती मत करिए जो मैं आपको बिल्कुल बता रखा हूं कि ये नहीं है, मतलब ध्यान
तो रखना है क्लास में। कहने का मतलब क्या होगा कि आप सीखना तो चाहिए, आपको तो ये होना चाहिए नहीं मुझे सीखना है, बस क्लिक करोगे तब तो नहीं हो पाएगा, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ। 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? 10 tan स्क्वायर थीटा, 5 sin स्क्वायर थीटा, 5 sec स्क्वायर थीटा या 4 cot स्क्वायर थीटा? 10 आंसर आया अभी तक, 10 में 6 सही। इसके बाद कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है तो प्रूफिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, वो डिस्कस करेंगे और आपका ये ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं आपके मोस्टली। एंड करें, 15 सेकंड और रुकते हैं, इसमें क्या ही ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं, बस कॉमन दीजिएगा आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलो आपका पोल एंड है और टोटल 19 आंसर आए हैं। 19 में आपका आंसर 8 सही है। आपके जो डेटा है 8281, इसमें क्या गलती कर रहे हो आप लोग, मुझे बताओ ना, अगर कोई डाउट हो रहा है तो। क्या बोला? 8281 यही है ना? यहाँ पर क्या लिखिएगा? 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा। अब इस 5 को क्या बोलिएगा सर? पहला वाला जो 5 है इसको हम, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ, चैट ऑन कर दिया ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सर ये 5 है और ये 5 है, कितना इजी तो है, 5 5 को जोड़ दिया, 10 tan स्क्वायर थीटा। सही लिख दिया मैंने? सही है? ऑप्शन है दिख रहा है? हाँ सर। नहीं है ना? इसका मतलब 8 बच्चे ने ये गलती किया, 5 5 को जोड़ दिया। इसका मतलब आप क्या गलती कर रहे हो? अगर मैंने लिखा 2 + 2x, तो आप इसको लिख रहे हो सर 2 + 2 4x, जबकि ये गलत है ना, ये अनलाइक टर्म्स है, असमान पद है, ये नहीं ऐड होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर है और वेरिएबल वाला नंबर है, ऐड ही नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये असमान पद कभी नहीं ऐड होता, तो यहाँ पर हम ऐसे जोड़ नहीं सकते। और बताओ, ये तो मैंने करवाया था ऐसा क्वेश्चन, 13-26 वाला जो क्वेश्चन आया था आपको, यहाँ पर 5 है + 5 tan स्क्वायर थीटा था, तो उसको हम जोड़ ही नहीं सकते अभी। तो इसको 5 को लिखिएगा, 5 × 1, ठीक है, प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 5 कॉमन लीजिएगा आप, यहाँ भी 5 है और सर यहाँ भी 5 है, दोनों जगह से 5 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा ये 1 + + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 + tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, लिख दीजिएगा। नहीं याद है कोई इशू नहीं है अभी के लिए, मुझे इतना याद होना चाहिए कि सर सेक स्क्वायर थीटा, इतना तो याद करना ही पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। अब मुझे 1 + tan चाहिए, तो tan उधर ले आइए, ठीक है, तो आपका बन जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 + tan स्क्वायर होता है। तो 1 + tan स्क्वायर को तो सेक बोलते हैं ना, सेक स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? सेक स्क्वायर, तो याद है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो 5 सेक स्क्वायर थीटा, यही वाला आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा, 5 सेक स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। क्लियर? यस बाकी सर। बी और देखो, यहाँ पर एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि ए कैसे किया आपने, 5 5 जोड़ दिया इसलिए गलत कर दिया। बी कैसे आ रहा है और डी कैसे आ रहा है? 2 बच्चों का बी और 1 बच्चे का शायद डी था। बी और डी तो बस एक गेस नहीं कह सकते हैं, ये तो नहीं करना है, गेस तो बिल्कुल मत लगाइए। समझ में आ गया टॉपिक? तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके, एक क्वेश्चन ये कर लो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, टाइम है अभी। देखो इसमें आपको मैं कुछ पहले बता देता हूँ कि इसका करने का कैसे सोचोगे आप लोग। देखो यहाँ पर आपको मान ज्ञात करने के लिए नहीं बोलेगा, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा ना तो इसका वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, मोस्टली जो आता है इसको बोलता है सरल करिए, ठीक है, सरलतम रूप में लिखिए, या फिर आपके 4 ऑप्शन दे देंगे A B C D, ठीक है, आप बोलिए जो सरल करके जो आ रहा है वो आंसर आ जाएगा। लिखा गया सेक + tan है और वहां लिख दिया 1 - sin है। तो जनरली क्या करते हैं ना, हमें ज्यादा अच्छा ही लगता है कि सर हम साइन कॉस और टैन के टर्म में काम करें, ठीक है, तो साइन कॉस टैन के टर्म में काम करते हैं। उसके बाद टैन को हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमेशा आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर जब पड़ेगा तो यहाँ पर आप क्या करिएगा,
ये था ना आपका, ठीक है। तो इस सेक को क्या लिखिएगा बताओ, जो आपका सेक थीटा लिखा हुआ है इसको क्या लिखेगा? 1/cos A। 1/cos। चलो मैं थोड़ा इसको इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आप बिल्कुल इसको रिलेट कर लो आगे जाकर। ये सेक A प्लस tan A लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट। यहाँ लिख दिया आपका 1 माइनस, एक बंद करो किसी का माई कौन है, यहाँ पर लिख दिया साइन। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करिएगा सर, सेक ए को क्या करिएगा, सेक ए हमारा 1/cos है, ठीक है, प्लस tan ए को क्या लिखिएगा, बोलो tan ए बराबर sin A बटे cos A। 1/cot मत लिखना, यहाँ पर बोलोगे सर साइन बाई कॉस, क्योंकि नीचे में कॉस कॉस आ जाएगा कॉमन, ठीक है। यहाँ लिख दोगे सर ये साइन ए बाई कॉस ए, साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा मानवी के नाम से एक बच्चे आपका माई कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा सर 1, ठीक है, ये 1 है, माइनस साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है कोई चेंज करने की कोई नीड है नहीं, ठीक है। 1 माइनस साइन ही लिख दिया इसको जैसे लिखा हुआ था। अब इसको देखिए 1/cos ए और साइन ए बाई कॉस ए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ A/B प्लस C/B, इसको आप क्या बोलिएगा, कौन बताएगा? B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, तो B नीचे आ जाएगा, A और C ऐड कर देंगे, ये समझ में आ रहा है, A प्लस C/B, C/B, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है सर cos A यहाँ पर भी है, ठीक है, cos A यहाँ पर भी है और cos A यहाँ पर भी है, नीचे में एक बार cos A लगा दीजिएगा और ऊपर वाले नंबर को आप जोड़ दीजिएगा, ऊपर वाले जो भी टर्म्स है। तो यहाँ पर 1 है प्लस साइन है, क्लियर है इतना, 1 प्लस साइन लिख दिया, ठीक है। और यहाँ है आपका 1 माइनस साइन है, तो इस पर ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस साइन, क्लियर। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ A/B इंटू C, इसको क्या बोलोगे सर, लिखोगे ना ऐसे A गुना C/B, अंश से अंश गुना होगा, हर में यहाँ पर C/1 है, B इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो A गुना C/B, तो ये 1 प्लस साइन थीटा जो है 1 माइनस साइन थीटा से गुना होगा, या 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन से गुना होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आप इतना लिख दो सर 1 प्लस साइन A गुना किससे हो रहा है, 1 माइनस साइन ए से, ठीक है, ऊपर वाला नंबर ऊपर से गुना होंगे और नीचे कॉस है तो कॉस रह जाएगा। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को आप क्या लिखना चाह रहे हो, बताओ क्या लिखोगे आप? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, sin square A। ठीक है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर कभी लिखा जाएगा तो उसका फॉर्मूला पुराने सारे नॉलेज आप यूज करना है आपको, ये होता है A² माइनस B², ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे सर ये आता है A² माइनस B²। यहाँ बोलेंगे सर 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है बाई कॉस है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब तक याद हुआ क्या, कोई होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर लिखते हैं इसको डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर है बाई कॉस ए, ठीक है। कॉस कैसे आया आपको पता सर, साइन स्क्वायर है प्लस मैं लिख के बैठा दूंगा कॉस स्क्वायर बराबर हुआ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आप इसको हटाइए और इसके बाद आप क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर है बाई कॉस है। अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो आप क्या बोलोगे सर, एक्स इंटू एक्स बाई एक्स, एक कट जाएगा एक्स, ठीक है, आप इसको लिख दो कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए, तो एक कॉस ए कट गया आपका, सिंप्लीफाइड होकर आ रहा है कॉस ए, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, कॉस ए, क्लियर। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कॉस ए रहेगा, वही आपको चुन लेना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएंगे, आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कि इसको सिद्ध कीजिए कि कॉस ए के बराबर आएगा, ठीक है। शायद आपके एनसीईआरटी बुक में सिद्ध करना ही हो, समझ में आया। चलिए तो आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे के कुछ देखो क्या है ना कि टॉपिक आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई अब नया कंसेप्ट नहीं है, बस प्रूफिंग वाले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में इसको खत्म करेंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो कुछ होमवर्क आपको मिल जाएगा। अगला क्लास आपका कब है, अगला क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास आपका होना चाहिए था ट्यूसडे को, लेकिन ट्यूसडे को दशहरा है, ठीक है, तो दशहरा का हॉलीडे है आपका, ठीक है, उस दिन क्लास नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपका होगा कब, थर्सडे को, ठीक है, आपके ग्रुप में मैसेज चला जाएगा जो भी डेट है, ठीक है। चलो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो बताइए।